आइए जी स्टार्ट करते हैं जी। पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं पहले। फैसलाबाद बोर्ड 2019 ग्रुप 1। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनिम्स जो कि टेक्सचुअल पोर्शन है 1 to 10 क्वेश्चंस। सिनोनिम्स क्वेश्चंस 1 to 10 जी। पेनिसिलिन had no toxic effect on leukocytes। जी, स्ट्राइक होना चाहिए कि आपने ये लेसन पढ़ा है या नहीं पढ़ा। तो चूंकि आप करंटली पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर में, तो ये वाला स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। इट्स फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला ये लेसन है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको हम हल करें। पेनिसिलिन हैड नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन ल्यूकोसाइट्स। तो बायो के स्टूडेंट्स होते हुए आपको ल्यूकोसाइट्स पता होगा कि व्हाइट ब्लड सेल्स है, और पेनिसिलिन भी एक मेडिसिन का नाम है। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में हमें मीनिंग मिल रहा है। वर्ड्स आर नोन बाय द कंपनी दे कीप। अगरचे हमने ये लेसन नहीं पढ़ा हुआ, पेनिसिलिन का कोई भी ब्लैंक इफेक्ट नहीं था ल्यूकोसाइट पर। तो व्हाइट ब्लड सेल्स और पेनिसिलिन दोनों, पेनिसिलिन पॉजिटिव चीज है, तो इसका मतलब टॉक्सिक का मतलब साथ नो लग गया है, तो समथिंग इंजूरियस, समथिंग डेंजरस, हार्मफुल, ऐसी सेंस चाहिए हमें। टॉक्सिक को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसी सेंस चाहिए। हम क्यों ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? इससे हमें मदद मिलेगी कि स्मार्ट सिलेबस वाले सिलेबस में से भी अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाता जो हमने प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो कम से कम इस स्ट्रेटजी से मदद लेते हुए हमारी प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी और हम उसको भी हल कर सकेंगे। इसलिए हम इसे कर रहे हैं। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। हेल्पफुल, तो अगर यहाँ नो का वर्ड ना होता तो फिर हम कह सकते थे हेल्पफुल। तो ये नो ने आकर इसे ब्लैंक वाले को नेगेटिव वर्ड बना दिया है। इसका मतलब इसका हमें नेगेटिव ही आंसर चाहिए, नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। हेल्पफुल तो पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसे रिजेक्ट किया। हार्मफुल, अभी जो हमने जज किया था उसके मुताबिक हार्मफुल इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। नुकसानदेह, खतरनाक, तो देखते हैं बाकी ऑप्शंस में क्या है। रिमार्केबल, नो रिमार्केबल इफेक्ट, ये भी नेगेटिव बात हो गई, इसलिए इसे भी हम एलिमिनेट कर रहे हैं। कलेक्टिव इज्तमाई, ये इरेलेवेंट है, तो इसका मतलब बीटा ही राइट चॉइस है, जैसा कि हमने जज किया था। तो हियर कम्स द आंसर दैट इज हार्मफुल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एज अ mob they were pitiless and implacable। जी, क्या स्ट्राइक किया? हाँ जी, अब ये मिस्टर चिप्स नॉवल से है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। और शुरू ही में फर्स्ट चैप्टर में ही सूरत हाल मौजूद है। उसकी फर्स्ट क्लास, जैसे मिस्टर चिप्स ने फर्स्ट क्लास ली, वहाँ क्या हालात थे उससे रिलेटेड है। एज अ मोब, उन बच्चों की बात हो रही है। 500, अबाउट 500 अनप्रिंसिपल्ड रफियंस गोट देयर, तो टीज करने के लिए वहां पहुंच गए थे। एज अ मोब, मुश्तल सा हजूम इज कोल्ड मोब। क्राउड एक पॉजिटिव वर्ड है, हजूम न्यूट्रल है, और जब वो गुस्से में हो तो हम उसे मोब कह सकते हैं। जैसे एहतजाजी जुलूस और हड़तालों में जब रैलियां निकलती हैं तो वो शरपसंद हजूम होता है। कोई थोड़ी सी शरारत करे तो सारे ही सारे तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं मोब। एज अ मोब, स्टूडेंट्स की बात हो रही है। दे वर पिटीलेस एंड इम्प्लेकेबल, इंडिविजुअल्स में तो बड़े शरीफ थे। तो एक जनरल बात है, आप किसी स्टूडेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करें तो वो बड़ा मुअद्दब और बड़ा शरीफ होगा, और जब वो एक हजूम की शक्ल में कहीं इकट्ठे हो जाएं तो वो उदम मचाते हैं और शरारती हो जाते हैं, बेरहम हो जाते हैं। ये बात वहां हो रही है। एज अ मोब दे वर पिटीलेस एंड इम्प्लेकेबल, पिटीलेस बेरहम,
एक और हमारे पास स्ट्रेटजी आई कि नॉर्मली ज्यादातर जब एंड के साथ टू वर्ड्स आ रहे होंगे तो उसका मतलब है कि दोनों वर्ड्स मीनिंग वाइज मिलते जुलते होंगे, एक दूसरे के नियर या नियरेस्ट सिनोनिम्स होंगे। तो जो मीनिंग पिटीलेस का है तकरीबन वही मीनिंग इम्प्लेकेबल का होगा। तो इसका मतलब इसमें भी बेरहम, जालम, जिद्दी, हट दरम, न हटने वाले, ये इस तरह की सेंस हमें चाहिए। तो आइए देखते हैं। रेडियंट, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, चमकते दमकते, शाइनिंग, रिफल्जेंट, इसे हमने एलिमिनेट किया। स्टबन, जिद्दी, हट दरम, ना पीछे हटने वाले, हो सकता है पीटीलेस से मिलता है ये वर्ड। आगे चलते हैं, और नेगेटिव वर्ड भी चाहिए ना, हमें यहाँ नेगेटिव वर्ड भी चाहिए। पोलाइट तो फिर पॉजिटिव आ गया, पिटीलेस और पोलाइट दोनों तो एंटोनिम्स हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता, इसलिए 4D को भी रिजेक्ट किया। डिसेंट भी पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका मतलब अल्फा, चार्ली और डेल्टा पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जबकि हमें ब्लैंक में इम्प्लेकेबल नेगेटिव वर्ड का वर्ड चाहिए। तो इसका मतलब फिर स्टबन इज द राइट चॉइस। जी। स्कूल बेल क्लैंक्ड फॉर कॉल ओवर, जल्दी से बेल बजी हमारे माइंड में भी कि दिस इज ऑल्सो फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। स्कूल बेल क्लैंक्ड फॉर कॉल ओवर हाजिरी है। अब सिंपल सी बात है कि स्कूल बेल ने बजना ही है ना, तो क्लैंग यहाँ बजने की सेंस दे रहा है, इट्स अ सिंपल वन। ऑप्शंस में चलते हैं। रैंक, रिंग से रैंक, राइट, बजना, होपफुली यही ऑप्शन ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शंस पे चलते हैं। चेंज, चेंज तो नहीं होती स्कूल बेल, बजती है, और वैसे भी यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमें यहाँ सेकंड फॉर्म वाली सेंस चाहिए, इसलिए बीटा को दोनों बातों से हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर है जी फेल, गिर पड़ी, नहीं, इररेलेवेंट। डेल्टा में चलते हैं, दैट इज हैंग, लटके हुए होना तो फिर हंग होता है, हैंग नहीं, हैंग तो फांसी है, तो इसका मतलब अल्फा ही राइट चॉइस है। नंबर 4G, he merely gathered his tattered gown, अगेन मिस्टर चिप्स, और गाउन उसका अक्सर ह्यूमर और एंटरटेनमेंट का बाइस था स्टूडेंट्स के दरमियान, तो उससे भी हमें पता चल गया कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। मियरली, सिंपली, गैदर इकट्ठे करना, टैटेड गाउन किसको इकट्ठा किया जाएगा, ज़ाहिर है ऐसा गाउन जो फटा हुआ हो, जो लहरा रहा हो, जो टूट फूट का शिकार हो। और गाउन के बारे में हमें पता है कि वो अक्सर मिस्टर चिप्स अपना गाउन चेंज नहीं करते थे जब तक वो मुकम्मल तौर पर पहनने के काबिल ना रहे। तो आइए चलते हैं, हमें टैटर्ड गाउन एडजेक्टिव चाहिए, किस तरह का गाउन, चलते हैं आगे। फ्लटरिंग, लहराता हुआ, एक सेंस में तो ये आई कैचिंग है, क्योंकि तेज हवा चलती थी तो उसका गाउन भी फ्लटर करता था, उसके हाथ में पकड़ी हुई अटेंडेंस जो लिस्ट थी वो भी फ्लटर करती थी, उसके बाल भी लहराते थे। तो देखते हैं कि टैटर्ड में वैसे अगर देखें ना, तो ये वर्ड भी हमें कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है, टैटर्ड, तार तार, इस तरह से याद रखें। आगे चलते हैं। वॉर्न आउट, शिकस्ता, टूटा फूटा, फटा हुआ, खस्ता हाल। जी, फिर है जी स्वोलन, फूला हुआ, ये तो इररेलेवेंट है। फ्लटरिंग और वॉर्न आउट में हमें चॉइस करनी है, डेल्टा देखते हैं। प्रेस्ड, वेल क्रीज्ड, आयरन, इस्त्रीशुदा, तो इसका मतलब चार्ली और डेल्टा तो बिल्कुल नहीं है। अब फ्लटरिंग और वॉर्न आउट को देखा तो पता चला कि वो वॉर्न आउट गाउन को गैदर करता था, राइट, तो इसका मतलब वॉर्न आउट इज द राइट ऑप्शन। He went on his Latin class amidst the reverberating crashes of guns, तो ये एंड वाले चैप्टर्स में से मिस्टर चिप्स से लिया हुआ है। जंग
छिड़ी हुई है, गोलाबारी हो रही है, उसके बावजूद वो अपनी क्लास जारी रखे हुए, ये वो कॉन्टेक्स्ट है। और आइए चलते हैं, ही वेंट ऑन हिज लैटिन क्लास, जारी रखी, अमिड्स के दरमियान, द रेवरबरेटिंग क्रैशेस ऑफ गन्स, तोपों की, गन्स की क्रैशेस, चलने की जोरदार आवाजों के दरमियान। अब रेवरबरेटिंग कौन सी आवाज हो सकती है? आवाज से रिलेटेड है, धमाकों से रिलेटेड है, कैसी हो सकती है? गूंजदार, थंडरिंग, रोरिंग, एक्विंग, रिसाउंडिंग, बाउंसिंग, इस तरह की सेंस हमें चाहिए। ऑप्शन में चलते हैं। रीअरेंजिंग, ये क्या बात हुई? रीअरेंजिंग क्रैशेस, नो रिलेशन, इररेलेवेंट, इलिमिनेटेड। रिसाउंडिंग, बाउंसिंग, रेवरबरेटिंग, एक्विंग, रिंगिंग, उसका सिनोनिम है रिसाउंडिंग, गूंजदार। आगे चलते हैं, चार्ली और डेल्टा को देखने के बाद बीटा को फाइनलाइज करते हैं। रिकलेक्टिंग अगेन इररेलेवेंट है, रिकलेक्टिंग तो मेमोराइजिंग है, रिकॉलिंग है, याद आने वाली बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं इसमें। और डेल्टा में रिमाइंडिंग, रिमाइंडिंग और रिकलेक्टिंग एक ही तरह के सिनोनिम्स हैं, और जब इस तरह के टू सिनोनिम्स आपस में मौजूद हों तो नॉर्मली वो पॉसिबल आंसर नहीं होते। रेयरली कभी कभार डिग्री का फर्क पड़ जाता है, जैसे सरप्राइज, अमेज, अस्टोनिश हो सकते हैं, और वहां पे सेंस देखनी पड़ती है कि खुशगवार हैरत है या सदमा है या डिग्री कितनी है। तो यहाँ रिकलेक्टिंग और रिमाइंडिंग चूंकि सिनोनिम्स हैं और ऐसी बात यहाँ मौजूद नहीं है कि कोई बात उसे याद आ रही हो, तो इसका मतलब रिसाउंडिंग हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पे है जी, वाटर वॉज यूज्ड वेरी स्पेरिंगली इन पास्ट। जी, पढ़ तो लिया था लेकिन बाद में एक्सक्लूड कर दिया गया स्मार्ट सिलेबस से। तो कौन सा है? यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। तो पास्ट की बात हो रही है तो याद आ जाना चाहिए कि पास्ट में, माजी में पानी कैसे इस्तेमाल किया जाता था? क्या बहुत वेस्टफुली या बचा बचा के? तो पास्ट की बात है तो इसका मतलब बचा बचा के, थोड़ा थोड़ा यूज किया जाता था। अगरचे स्पेरिंगली का वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और ऐसे जैसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो याद रखिए पास्ट की बात हो रही है इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके कफायत शारी से इस्तेमाल किया जाता है, तो हमें ऐसी सेंस चाहिए। अल्फा में है वेस्टफुली, ये तो इसका एंटानिम है, राइट? तो अल्फा नहीं हो सकता। बीटा में चलते हैं, कावर्डी, बुजदली से, और वैसे भी कावर्डी एक एडजेक्टिव है, बुजदल शर्मीला, कोई सेंस नहीं है, इररेलेवेंट है, एलिमिनेट कर दिया। चार्ली है जी फ्रूगली, अब इसका मीनिंग नहीं भी पता, पास रखिए और डेल्टा में चलते हैं। कंटिन्यूअसली, लगातार, वेस्टफुली और कंटिन्यूअसली एक तरह की सेंस दे रहे हैं इसलिए अल्फा डेल्टा नहीं हो सकते, कावर्डली इररेलेवेंट है। अब अगर आपको चार्ली फ्रूगली का मतलब नहीं भी आता तो ये राइट चॉइस है। इवन यू आर अनश्योर, आपने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाया और आपको पता चल गया कि फ्रूगली ही यहाँ राइट आंसर है, जिसका मतलब है इकोनॉमिकली, कफायत शारी से थोड़ा थोड़ा करके। फ्रूगली इज द राइट आंसर। Number 7. In my agony of decision, I left the embankment. जी, स्ट्राइक किया ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। तो बहुत ज्यादा कर्व में मुब्तला है कि करे टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन, कि क्या करें? क्या सैक को, थैले को, किताबों वाले थैले को पानी में फेंक दे या ना फेंके? कभी फियर्स आ रहे हैं कि पकड़ा जाएगा, लोग समझेंगे कोई डेड बॉडी है किसी चाइल्ड की, इस तरह की बातें उसके जहन में है। तो बहुत ज्यादा सोचने से अब क्या हो रहा है, एक तरह से मेंटल पेन का शिकार है। इन माई एग्नी ऑफ डिसीजन आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, तो एम्बैंकमेंट से रवाना हुआ और आगे राह ली। डिसीजन, एग्नी ऑफ डिसीजन, तो एग्नी का वर्ड आपको क्या दे रहा है? समथिंग नेगेटिव। तो चलते हैं ऑप्शंस में। प्लेयर, खुशी से तो नहीं डिसीजन किया इसलिए अल्फा नहीं ठीक, और पॉजिटिव वर्ड है, हमें नेगेटिव चाहिए। पैंग्स, पैंग्स पेन को बोलते हैं, पैंग्स पेन, एग्नी मेंटल टॉर्चर, मेंटल पेन, तो पॉसिबल आंसर है चार्ली। क्या है जी?
ट्रायल, आजमाइश, इम्तहान इररेलेवेंट है। और फिर जस्टिफिकेशन, लॉजिक, तो इसका मतलब बीटा राइट आंसर है, दैट इज pangs, pain. Agony means mental pain. Number 8. I shambled in and looked timidly. My financial career. बड़ा खूबसूरत, ह्यूमरस, अगर पढ़ें, अपने आप को इन्वॉल्व करें तो बहुत लुत्फ देता है ये लेसन। इमेजिन जब हम करें कि ये सूरत हाल चल रही है, तो जब हम अपने इमेजिनेशन की आय को यूज करें, उसको फ्लाई हायर एंड हायर करने देंगे, तो हर लेसन में हमें मजा आएगा। आई शैम्बल्ड इन एंड लुक टिमिडली। शुरू में ही राइटर ने बताया कि एवरीथिंग रेटल्स हिम। बैंक और बैंक से मुतल्लिक हर चीज उसे कंफ्यूज करती है, इरिटेट करती है, बदहवास कर देती है। लेकिन मजबूरी थी, $56 जमा करवाने गया है, $50 इजाफा हुआ है और उसने सोचा कि बैंक ही वह जगह है, महफूज जगह है। तो बहरहाल जाना पड़ा है। आई शैम्बल्ड इन, दाखिल हुआ है। कैसे दाखिल हुआ, ये चलने का स्टाइल है शैम्बल। एंड लुक टिमिडली, और उसने शर्माते शर्माते यानी बुजदली से, डरते डरते बैंक का जायजा लिया है। शैम्बल को देखते हैं किस तरह से ट्रीट किया गया यहाँ। लिंगर्ड, लिंगर्ड तो है देर तक कायम रहना। एग्जिस्ट लॉन्गर, लिंगर मीन्स एग्जिस्ट लॉन्गर, मुंडलाना या देर तक कायम रहना। तो ये तो इररेलेवेंट है, लेकिन देखते हैं बीटा, चार्ली और डेल्टा को। लिम्प्ड, लिम्प्ड क्या है, अच्छे तरीके से ना चलना, चलने का एक स्टाइल है, राइट। लिम्प, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है अगर हमें चार्ली और डेल्टा में बेहतर ऑप्शन नहीं मिलती तो। लेसन, लेसन तो कम करना, लेस से लेसन कम करना, तो आई लेसन इन, कोई रिलेशन नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं मिल रही, चार्ली को एलिमिनेट कर दिया। डिटैच, अलहदा होना होता है। आई डिटैच इन, कोई रिलेशन नहीं, तो इसका मतलब अगेन बीटा इज द राइट ऑप्शन, दैट इज लिम्प। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 9, number 9. The camels all instinctively turned off, hitchhiking across the Sahara. पढ़ा है आपने, स्मार्ट सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो याद कीजिए क्या सूरत हाल चल रही थी, रेत का एक तूफान, एक आंधी आ रही थी। तो ये खुद ब खुद जानवरों में एक जिबिल्लत है, एक अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें कुछ ना कुछ नोहा हो जाती है कि क्या तूफान आ रहा है। तो तमाम ऊँटों ने यकायक, ऊँटों ने खुद ब खुद अपना रास्ता बदल लिया। इंस्टिंक्टिवली, राइट, खुद ब खुद, इंटेंशनली नहीं, सोचते हुए नहीं, खुद ब खुद हो गया। तो हमें ऐसी सेंस चाहिए। थॉटफुली इसका एंटोनिम हो गया, सोचते हुए, प्लान करके नहीं बदला। लेजीली, सुस्ती से, ये भी इसका कोई रिलेशन नहीं यहाँ हमारे पास। अल्फा और बीटा तो हमने एलिमिनेट कर दिए। चार्ली में आ गया ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, बगैर सोचे समझे, गैर इरादी तौर पर। पॉसिबल आंसर डेल्टा। हैप्पीली, खुशी खुशी तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो चार्ली कम्स द राइट आंसर। ये हम क्यों कर रहे हैं, जो सिलेबस में नहीं भी है, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो, और अगर हमने कोई प्रिपेयर नहीं भी किया हुआ तो इस प्रैक्टिस की वजह से हम सिनोनिम्स को अच्छे तरीके से डील करें। लास्ट वन है नंबर 10। दे इवैक्यूएटेड द बगदाद रेलवे, ये भी आपने नहीं पढ़ा, दैट इज द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इवैक्यूएट कोई बहुत अनकॉमन वर्ड नहीं है, वैक्यूएट की सेंस है, वकेटेड की सेंस है, खाली करना। बहुत इजी है, देखते हैं ऑप्शंस। वकेटेड, खाली करना, पहले ही ऑप्शन पॉसिबल आंसर है। बीटा में क्या है, पजेस, मलकियत हासिल करना, तो ऐसी सेंस तो नहीं है ना, कोई मालिक तो नहीं बनता बगदाद रेलवे का। कैप्चर, कैप्चर, कब्जा करना, और फिर पजेस और कैप्चर तो एक जैसे हो गए हैं। और लास्ट पे हमारे पास है कॉन्कर, फतह करना। तो देखिए इवैक्यूएट के अंदर ही वकेट की सेंस हमें मिल रही है, इसका मतलब वकेटेड इज द राइट आंसर, यही हमारी चॉइस है और यही हमारा आंसर है। एनी क्वेश्चंस?